ये जो लोग बावले होकर के बातें करते हैं कि चांदी जैसा रंग है और सोने जैसे बाल, इनको कभी ब्यूटी पार्लर लेकर के जाओ, इनकी गलतफहमियां दूर हो जाएगी कि ऐसा बनने में कितने रुपए लगते हैं। नहीं, ये सही बात है। ये जिन लोगों को रूप अच्छा लगता है ना, इन लोगों को एक एक महीने ब्यूटी पार्लर में काम करना चाहिए। इन सबको वहां जॉब करनी चाहिए, तब ये वहां की हकीकत देख पाएंगे कि ये सुंदर चेहरा दिखाने के चक्कर में कितना समय और कितना पैसा बर्बाद होता है, तब जाकर के एक सुंदर सा स्वरूप सामने आता है। ये ओरिजिनल बात है। पर्दे पर भी आप जो चमकीले चेहरे देखते हैं, जिनको देखकर लगता है कि ये तो सुंदरी है, ये तो विश्व सुंदरी है। अब फिर विषय कहीं और चला जाएगा, पर थोड़ा सा बोल देती हूँ। चमकते हुए चेहरे को देख करके विश्व सुंदरी या भारत की सुंदरी होने का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। चमकती हुई तलवार को देख करके रानी लक्ष्मीबाई को विश्व सुंदरी का दर्जा दिया जा सकता है कि विश्व सुंदरी बनने के लिए चमकते हुए चेहरे की नहीं, चमकती हुई तलवार की जरूरत होनी चाहिए, चमकती हुई कटार की जरूरत होनी चाहिए, चमकती हुई आंखें होनी चाहिए, पन्ना धाई जैसी, जीजाबाई जैसी, पद्मावती जैसी, कि जिसकी सुंदरता किसी रंग रूप के लिए केवल नहीं है, उनकी सुंदरता है उनके राष्ट्र प्रेम के लिए, सामाजिक प्रेम के लिए, धार्मिक प्रेम के लिए। धार्मिक अनुशासन आपको सुंदर बनाता है। बाकी ये शरीर की सुंदरता तो माताओं एक समय तक ही रहती है ना। जो जितना सुंदर दिखता है समय आने पर वो उतना ही ज्यादा, झुर्रियां पड़ने के बाद जो इंसान जवानी में जितना ज्यादा आईना देखता है, बुढ़ापे में आईने की तरफ देखता भी नहीं है वो कि आप क्या करना है। नहीं, ये वास्तविकता है। जो जवानी में जितना ज्यादा आईना देखता है, उनसे बुढ़ापे में पूछो अब कैसे लगने का क्या फर्क पड़ता है। बाल तो सफेद हो ही गए, झुर्रियां तो पड़ी गई, इसको आप रोक नहीं सकते हो। मैंने एक बात कही थी 2 दिन पहले, आप ऐसी गाड़ी में सवार हो, जिंदगी की ऐसी गाड़ी में सवार हो जिसमें ब्रेक नाम की कोई चीज नहीं है। आप फर्स्ट गियर में हो और आपको चलते जाना है, इसी का नाम जिंदगी है, जो रुकेगी नहीं, किसी के लिए नहीं रुकेगी, ना दिन ना रात, चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। और 70 साल 80 साल होंगे और एक दिन वो आ जाएगा जब वंशा से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गणाति नरो प्राणी। गीता 2 अध्याय 22-23 श्लोक। वंशा से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गणाति नरो प्राणी तथा शयानि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। फिर आत्मा कोई दूसरी बस तलाश कर लेगी, गाड़ी चलती रहेगी। पर मुक्त कौन होगा? जो अपनी मंजिल को पा जाएगा, जो परम मुमुक्षा को पा जाएगा। और मंजिल क्या है? मंजिल निर्वाण नहीं है, मंजिल वैकुंठ नहीं है, मंजिल स्वर्ग भी नहीं है। विद्वान लोग बैठे, मैं ठीक बोलूं तो बताइएगा। हमारी मंजिल निर्वाण नहीं है, हमारी मंजिल मोक्ष नहीं है, हमारी मंजिल वैकुंठ भी नहीं है, हमारी मंजिल साकेत भी नहीं है, गोलोक भी नहीं है। तो हमारी मंजिल क्या है? धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। मेरी केवल एक ही मंजिल है कि जन्म जन्म रुचि राम पद यह वरदान दो नाथ। मेरी रुचि राम में लगी रहे, उसके लिए अगर मुझे 1000 बार जन्म लेना पड़े तो मैं तैयार हूँ। लेकिन तुम्हारे चरणों से मेरी प्रीति कभी हटनी नहीं चाहिए, मैं तुमको कभी भूलू ना। बस चाहे मैं मोक्ष को एक तराजू पर रख दूं। माताओं समझ में आ रही है मेरी बात? हमें तो स्वर्ग भी नहीं चाहिए। स्वर्ग क्या बात कर रहे हैं आप स्वर्ग की? यजमान परिवार जरा ध्यान दें। और जो विद्वान लोग बैठे पंडाल में, केवल अगर मेरी बात ठीक लग जाए तो समर्थन करना। स्वर्ग हमारी कल्पनाओं में कहीं होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन 7 दिनों से 52 केरा के भागवत पांडाल से बड़ा और कोई स्वर्ग दुनिया में नहीं हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ आनंद प्राप्त कर रहे हैं। ये स्वर्ग है अपना आज। आज से बड़ा कोई स्वर्ग नहीं है और कल से बड़ा कोई सपना नहीं है। हकीकत आज है, वर्तमान सत्य है, भविष्य केवल कल्पना है। वर्तमान सत्य है, भविष्य केवल कल्पना है। कल मैं ये कर लूंगा, आपके हाथ में नहीं है। कल आंख ही नहीं खुली तो कल तो आप जहाज ले आओगे, उससे क्या फर्क पड़ता है? चाहने वाला तो वो है ना। तेरे चाहने से क्या होता है? करने वाला तो मैं हूँ। जो मैं हूँ वो मैं सब कुछ करता हूँ, और जो करने वाला है वही ईश्वर है, वही परमात्मा है। उसकी शक्ति से आलोकित होकर के हम जैसे दिए जल रहे हैं, जिस दिन तेल खत्म होगा, दीपक फूटेगा, ये चेतना परम चेतना में जाकर के विलीन हो जाएगी। उसी को परम मोक्ष कहते हैं।
वही है योग, वही है रास, वही है ध्यान, वही है आधार। और तब योग योगेश्वर कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना। गोकुल की गोपियों के पास ऐसा क्या था जो जंगल में रहने वाले बड़े बड़े योगियों के पास नहीं था, जो कन्हैया उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं? क्या गोपियां 4 बजे उठ करके ध्यान लगाती थी? माताओं बताओ, गर्दन हिलाओ फटाफट जल्दी से। क्या गोपियां अनुष्ठान करती थी? विश्वास से गर्दन हिलाओ कि नहीं करती थी? ऐसे नहीं, साफ, क्योंकि याद है आपको गुजरनिया है वो, उनको कुछ नहीं आता है, ज्ञान ना योग। और जिसको कुछ नहीं आता है वो सबसे बड़ा जानकार होता है, क्योंकि वो शून्य है, क्योंकि वो शून्य है। और जिसका प्रारंभ शून्य से होता है उसकी पूर्णता परम आकाश में जाकर के होती है। उसी के घर गोविंद आते हैं जो शून्य है, क्योंकि उसके अंदर ये एबिलिटी है, उसके अंदर ये वो उदाहरण है उस बात का कि अगर वो शून्य है, शून्यता से भरा हुआ है, तो वो या तो शंकराचार्य हो जाएगा, या वो बुद्ध की तरह शून्य हो जाएगा, या वो शंकराचार्य की तरह पूर्ण हो जाएगा। ये उसके पास संभावना है, शून्य के पास संभावना है। और गोपियां केवल शून्य हैं कि गोविंद आओ तो घर तुम्हारा, ना आओ तो घर तुम्हारा। हम तो तुम्हारी प्रतीक्षा में कल भी थी, आज भी है और सदा रहेगी। इसी को रास कहते हैं, इसी को ध्यान कहते हैं, इसी को प्रेम कहते हैं कि हम तुझे ना भी चाहें तो किसे चाहें। इस दुनिया में चाहने के लायक तेरे सिवा कोई है ही नहीं। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है?